तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं केस स्टडी के कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। तो देखते हैं कि पहला ही सवाल क्या कह रहा है। पढ़ते हैं अपनी केस स्टडी। तो पहला ही सवाल ये कह रहा है, अ पैकेजिंग कंपनी गॉट द ऑर्डर्स टू मेक ओपन बॉक्सेस ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम। भाई बॉक्स बनाना है और वो भी मैक्सिमम वॉल्यूम का चाहिए। फ्रॉम रेक्टेंगल शीट्स ऑफ डायमेंशंस, ये मल्टीप्लाई है भाई, ये मल्टीप्लाई है 45 सेंटीमीटर बाय 24 सेंटीमीटर, ये डायमेंशंस दी हुई है। द एग्जीक्यूशन डिपार्टमेंट ऑफ द कंपनी सजेस्टेड टू कट स्क्वायर्स ऑफ इक्वल साइड फ्रॉम ऑल द कॉर्नर्स ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट एंड फोल्डिंग अप द फ्लैप्स एज शोन इन फिगर। तो ऐसा हमारे पास कोई फिगर नहीं है, स्टिल हम आपको बता देते हैं। सुनिएगा मेरी बात भाई। वो ये कह रहा है कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर शीट है और जो रेक्टेंगुलर शीट है वो 45 बाय 24 सेंटीमीटर की है और ये रेक्टेंगुलर शीट है। और वो ये कह रहा है कि आप रेक्टेंगुलर शीट के कॉर्नर से 4 स्क्वायर निकाल लीजिए। भाई मान लीजिए आपने 4 स्क्वायर निकाल लिए, ठीक है जी, 4 स्क्वायर निकाल लेते हैं चारों कॉर्नर से। तो जैसे हमने ये 4 स्क्वायर निकाले, भाई देखते रहिएगा ना, सुनिएगा ना, बस कबूतर निकलने ही वाला है इसके अंदर से, आप ध्यान से देखते रहिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपने ये नहीं भूलना है कि ये इस तरीके से जो है वो पूरा जो था 45 सेंटीमीटर था और ये इस तरीके से जो था वो 24 सेंटीमीटर था, ठीक है। अब वो कह रहा है बाय फोल्डिंग अप द फ्लैप्स, स्क्वायर कट करने के बाद जितनी भी उसके फ्लैप्स हैं उन सभी को फ्लैप्स को फोल्ड कर दीजिए। तो मैंने यहां सभी फ्लैप्स को फोल्ड कर दिया और आप देख पा रहे होंगे बड़ी खूबसूरती के साथ, आपको दिख रहा होगा कि ये हमने एक बॉक्स बना दिया जिसका टॉप नहीं है, अ बॉक्स विदाउट टॉप, ठीक है जी। अब सवाल क्या है? सवाल यह है कि जब आपने चारों फ्लैप्स काटे, माफ कीजिएगा, जब आपने चारों स्क्वायर्स काटे साइड्स के, तो मान लीजिए आपने उसकी साइड को 1 सेंटीमीटर रखा, ठीक है जी। तो कट करने के बाद जो अब इसका वॉल्यूम रहेगा, इसके वॉल्यूम की बात करेगा क्योंकि एनसीईआरटी में भी उसकी बात करी थी। तो इसका जो वॉल्यूम रहेगा वो अब क्या हो जाएगा, जरा देखिए। देखिए अगर ये 45 था तो एक एक्स इधर से गया और एक एक्स इधर से गया, तो ये बचा है 45 माइनस 2x। तो लेंथ बची है 45 माइनस 2x लेंथ, और ब्रेथ जो बची है वो बची है 24 माइनस 2x। अच्छा, इस बॉक्स की जो हाइट है वो उतनी है जितनी साइड का आपने स्क्वायर कट किया। आपने स्क्वायर इतनी साइड का कट किया तो यही आपकी हाइट बनी है। तो ये कितना है, x। तो इसका अगर वॉल्यूम की बात करेगा तो वॉल्यूम तो इतना होगा, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। और हां, अगर इसके बेस की बात कर जाए, अगर इसके बेस की बात कर जाए, ठीक है, तो ये जो बेस है ये 45 था, अब ये 45 माइनस 2x है, ये पूरा 45 था, अब ये बेस 45 माइनस 2x है। बेस की अगर एरिया की बात करता है तो एरिया ऑफ बेस की बात करता है, और ये जो हिस्सा है ये 24 माइनस 2x है। तो 45 माइनस 2x इंटू 24 माइनस 2x, ये बेस के एरिया की बात हो जाएगी। चलिए अब ये कबूतर उड़ और चिड़िया उड़ तो रख देते हैं साइड में और कुछ लॉजिकल बातें कर लेते हैं। क्या कह रहा है, द हाइट ऑफ द बॉक्स इज, बॉक्स की हाइट क्या होगी जिस साइड का आपने स्क्वायर कट किया, और वो कह रहा है कि आप 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर कट कर लीजिए। कह रहा है द स्क्वायर ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर इज कट ऑफ फ्रॉम दी 45 बाय 24 रेक्टेंगुलर शीट फ्रॉम एवरी कॉर्नर। तो x, ऑप्शन डी आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है वॉल्यूम क्या होगा, अभी तो पता है, x इंटू 45 माइनस 2x इंटू 24 माइनस 2x, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। द साइड ऑफ द स्क्वायर फॉर विच द वॉल्यूम इज मैक्सिमम, अ गुड क्वेश्चन। अब वो ये कह रहा है कि साइड कितनी होनी चाहिए, तो साइड ऑफ द स्क्वायर कितनी होनी चाहिए, वॉल्यूम मैक्सिमम हो। तो वॉल्यूम तो ये दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, x की मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा 45 माइनस x माइनस 2x स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा 24 माइनस 2x। भाई 45 इंटू 24 1080, तो वॉल्यूम आपका आ रहा है 1080x माइनस
90 एक्स स्क्वायर माइनस 48 एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 4x क्यूब। अब ये वॉल्यूम आ गया, जैसे आपने इसे डिफरेंशिएट किया तो dy बाई डी एक्स आ जाएगा 1080 माइनस 180x माइनस 96x प्लस 12x स्क्वायर। 12 कॉमन लेने के बाद हमारा आ जाएगा, पहले 12 के साथ लिख लेते हैं, तो ये आपका आ जाएगा भाई 12x स्क्वायर माइनस 276x प्लस 1080, ये आ जाएगा भाई आपका, ठीक है। तो थोड़ा छोटा कर लेते हैं, चलिए। तो यहां से 12 कॉमन लेने के बाद आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 23x प्लस 90। तो यहां से x की वैल्यू 18 और 5 आ जाएंगी। 18 हो नहीं सकती, क्योंकि भाई आप एक बात बताओ ना, ये तो 45 था, ये वाला हिस्सा 24 था, अगर ये 18 काट दिया तो 18, तो अगला तो 18 बचा भी नहीं है, ये पूरा ही 24 है। अगर ये 18 का स्क्वायर कट कर दिया तो अगला तो 18 बचा ही नहीं, 18 18 तो 36 हो जाएगा, है बेवजह की बात हो जाएगी। तो x 5 होना चाहिए, 5 होना चाहिए। आगे बढ़ो, मैक्सिमम वॉल्यूम कितना हो जाएगा? वॉल्यूम था अभी देखा था हमने x 45 माइनस 2x और 45 और कितना था 24 माइनस 2x, ऐसा रहा था भाई। x हुआ है 5, 5 पर मैक्सिमम होगा तो 5 और 10 35 और 10 14 70, 70 इंटू 35 0 5 4 2450 क्यूबिक सेंटीमीटर आ जाएगा। वॉल्यूम मैंने x को 5 रख दिया क्योंकि x इकलौता 5 क्रिटिकल आया, मैक्सिमम ही पॉइंट रहा होगा, वो बड़ी सीधी सी बात है। एरिया ऑफ द बेस मुझे पता था ना आएगा, तो एरिया ऑफ द बेस इतना है, एरिया ऑफ द बेस इतना है, तो इसमें से 5 से डिवाइड कर लो, 490। वॉल्यूम में से हाइट हटा दी, बेस बच गया। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड डेरिवेटिव इज द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन, ऑब्वियसली। इन फिजिक्स स्कोर्स आर आल्सो रिप्रेजेंटेड थ्रू सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, एग्जांपल एक्सेलरेशन। हाँ, फिजिक्स में एक्सेलरेशन ही डबल डेरिवेटिव होता है। सबसे पहले आती है डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, यानी सिंगल डेरिवेटिव हो जाती है वेलोसिटी, और अगेन चेंजिंग द वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज बेसिकली द एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय डी स्क्वायर एस ओवर डी टी स्क्वायर, यानी कि डिस्टेंस का डबल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन बता देते हैं क्या कह रहा भाई, y दिया हुआ है 15x, माफी चाहूंगा भाई, प्लस 15 बाई एक्स स्क्वायर, और कह रहा है कि डबल डेरिवेटिव बता दीजिए। तो सबसे पहले तो आप dy बाई डी एक्स बताइए, तो dy बाई डी एक्स आ जाएगा 15, और इसे हम x की पावर -2 लिख सकते हैं भी ऊपर ले जाके, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस का 30 और x की पावर -3, तो x की पावर 3 हो जाएगा। एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, तो इसका तो 0 हो जाएगा। अच्छा, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं भाई, x की पावर -3, तो ये हो जाएगा प्लस 90 अपॉन x की पावर 4, 90 बाई एक्स की पावर 4, 90 प्लस 90 बाई एक्स की पावर 4। चलिए, ये बात आपको समझ आई होगी क्योंकि डेरिवेटिव्स आपको बहुत अच्छे से आता है। y दिया हुआ है a प्लस बी एक्स स्क्वायर, तो y डैश हो जाएगा, b तो कांस्टेंट, a का तो 0 हो जाएगा, ये तो गया, b तो कांस्टेंट, x स्क्वायर का हो जाएगा 2x, तो ये हो जाएगा 2bx। एक बार और डेरिवेटिव सिर्फ बचेगा 2b, सिर्फ बचेगा 2b सिर्फ 2b बचेगा। अच्छा, तो 2b क्या हो जाएगा, एक x लिया और एक x दिया, ऐसा कर सकते हैं। और 2bx इज बेसिकली y डैश, तो y डैश बाई x भी हम इसे लिख सकते हैं, तो y डैश बाई x भी हम इसे लिख सकते हैं, सिंपल। अब क्या कह रहा है, अगर y ये दिया हुआ है तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या होगा, तो y अगर ये दिया है तो y डैश हो जाएगा कॉस चीज का डेरिवेटिव माइनस साइन चीज इंटू उसके अंदर की चीज का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, y डबल डैश कोशेंट रूल लगेगा, नेगेटिव बाहर रहेगा, ठीक है जी, माइनस का 3 बाहर रहेगा, कोशेंट रूल लगेगा। तो पहले का डेरिवेटिव, तो साइन चीज का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस चीज इंटू उसके अंदर की चीज का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, पहला एज इट इज,
पहला एज इट इज, दूसरा एज इट इज, पहले का डेरिवेटिव दूसरा एज इट इज, प्लस दूसरे का डेरिवेटिव, तो 3 तो बाहर है भाई, ये 3 तो हम बाहर ले चुके थे ना, ये भी एक्स स्क्वायर ही आना था सिर्फ, ठीक है, प्लस दूसरा एज इट इज तो एक्स स्क्वायर, हाँ दूसरे का डेरिवेटिव तो एक्स स्क्वायर का 2x और पहला एज इट इज, तो साइन ऑफ एक्स क्यूब एज इट इज हो जाएगा, साइन ऑफ एक्स क्यूब एज इट इज हो जाएगा। तो माइनस का 3 तो बाहर है, माइनस का 3, अच्छा माइनस के 3 से तो कोई शुरू भी नहीं करना चाह रहा, ठीक है भाई, तो इनटू उसके अंदर की चीज का डेरिवेटिव, भाई रुकिएगा क्योंकि कुछ तो हम छोड़ आए, कुछ तो हम छोड़ आए, ज्यादा जल्दबाजी में कुछ तो हम छोड़ आए, ठीक है जी। तो y डैश हो जाएगा, माइनस का 3 बाहर लिख लीजिएगा तो अंदर हो जाएगा, भाई ये सब उम्मीद हम करते नहीं है कि एक बार में आंसर ना आए, ऐसा हो जाएगा। तो y डैश का डबल डैश हो जाएगा, -3 बाहर है, दूसरा एज इट इज, पहले का डेरिवेटिव साइन चीज का डेरिवेटिव कॉस चीज इंटू उसके अंदर की चीज का डेरिवेटिव हो जाएगा 3x², प्लस दूसरे का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, पहला एज इट इज, तो पहला एज इट इज हो जाएगा sin x³। हाँ भाई, अब बताओ कितना आ रहा है, माइनस का 9x⁴, माइनस का 9x⁴, सिर्फ यहां है और यहां है, ठीक है, cos x³ cos x³ दोनों में, ठीक है, माइनस का 6x, माइनस का 6x सिर्फ इसमें है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। माफी चाहूंगा भाई, पहली बार में आंसर नहीं दे पाए। तो y दिया हुआ है साइन ऑफ log x, तो y डैश हो जाएगा, साइन चीज का डेरिवेटिव हो जाएगा cos चीज इंटू उसके अंदर की चीज का log x का डेरिवेटिव हो जाएगा x, जो इधर आ जाएगा, तो y डैश x बराबर हो जाएगा cos ऑफ log x के। एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं, तो इन दोनों में प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, पहले का डेरिवेटिव दूसरा एज इट इज प्लस दूसरे का डेरिवेटिव 1 पहला एज इट इज इक्वल टू कॉस चीज का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन वही चीज इंटू उसके अंदर की चीज का डेरिवेटिव अपॉन में x आएगा, जो इधर x² और इधर x बना देगा, तो d² y बाई dx² क्या आ जाएगा, तो y डबल डैश आ जाएगा माइनस साइन log x, तो साइन log x ऑलरेडी y था, तो ये हो जाएगा माइनस का y माइनस एक्स वाई डैश अपॉन x², ठीक है जी, ऐसा हो जाएगा। अच्छा, इसने तो वैल्यूज को डाला हुआ है, ठीक है, तो y डबल डैश बराबर आ जाएगा -1 अपॉन x² तो बाहर है, अंदर आएगा y है साइन log x प्लस x इंटू वाई डैश, और y डैश कितना है, y डैश है cos log x अपॉन x, cos log x अपॉन x, तो अपॉन वाला x इसे खा जाएगा, तो ऐसा कौन सा दिख रहा है, -1 अपॉन x², तो माइनस ही एक में है, साइन log x प्लस cos log x, बिल्कुल ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, y अगर ये है तो d² y बाई dx² क्या होगा, तो y दिया हुआ है x³ log x, तो y डैश हो जाएगा पहले का डेरिवेटिव 3x², दूसरा एज इट इज, प्लस पहला एज इट इज दूसरे का डेरिवेटिव अपॉन में x आएगा, तो ये बचेगा y³ इज इक्वल टू 3x² log x प्लस x²। एक बार और लगते हैं, y डबल डेरिवेटिव हो जाएगा, 3 को कांस्टेंट रख लेते हैं, पहले का डेरिवेटिव 2x, दूसरा एज इट इज, प्लस पहला एज इट इज दूसरे का डेरिवेटिव अपॉन में x प्लस 2x आ जाएगा, तो यहां से y डबल डैश की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 6x log x प्लस 3x प्लस 2x, तो 5x हो जाएगा, तो 6x log x प्लस 5x प्लस 6x log x, ऑप्शन सी करेक्ट हो रहा है, 6x log x प्लस 5x, बिल्कुल ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ये फिगर शायद आपको ना दिख रही हो, लेकिन ये दिख रही होगी, एग्जैक्टली सेम है, व्हाइट बैकग्राउंड की वजह से वो थोड़ा सा फेडेड हो जाती है। चलिए, तो टीचर हैज ड्रॉन अ फिगर ऑन द बोर्ड एज, तो मैंने खुद ही टीचर ने एक फिगर बनाई हुई है, ही वांट्स द स्टूडेंट्स टू आंसर सम क्वेश्चंस, तो कुछ क्वेश्चंस के मैं आंसर चाहता हूं अपने बच्चों से। तो पहला सवाल क्या है कि पीसी और एसी, पीसी और एसी को लिखना है ए बी थीटा के टर्म्स में, पीसी और ए बी, पीसी और एसी, तो पीसी और एसी, पीसी, तो पीसी इसमें लगा दो आप cos थीटा, क्योंकि बेस दिया हुआ है,
तो cos थीटा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोट पीसी। इस वाले ट्रायंगल में cos थीटा लगा दो तो यहां से पीसी आ जाएगा बी सेक थीटा, पीसी आ गया। और क्या चाहिए, एसी, एसी तो ये तो मिल चुका है, अब ये और निकालना है। इसमें ए दिया हुआ है तो ये भी थीटा ही है एंगल, तो ये परपेंडिकुलर, साइन थीटा लगा दो तो साइन थीटा आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर, यानी कि ए अपॉन हाइपोट, हाइपोट कितना दिया हुआ है एपी, तो एपी यहां से आ जाएगा ए कॉसेक थीटा, कितना आ जाएगा ए कॉसेक थीटा। तो एपी और पीसी दोनों आपको मिल चुके हैं, ठीक है जी। तो वो ये कह रहा है कि पीसी कितना होगा इन टर्म्स ऑफ बी, तो पीसी निकल के आ रहा है बी सेक थीटा, तो पीसी है बी सेक थीटा, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। एसी, एसी इन टर्म्स ऑफ ए, तो एसी पूछा गया है तो एसी अपना निकल के आया है एसी, एपी ये निकल के आया ना, तो एसी हो जाएगा पूरा ए कॉसेक थीटा प्लस बी सेक थीटा, ए कॉसेक थीटा, ए कॉसेक थीटा प्लस बी सेक थीटा, ये हो जाएगा। चलिए, तो AC अगर H है तो DH बाई डी थीटा क्या होगा, AC अभी निकल के आया है A सेक थीटा प्लस B कॉसेक थीटा। पहले एक बार देख लेते हैं, शायद B सेक थीटा था और A कॉसेक था, पहले देख लेते हैं। हाँ, B सेक थीटा प्लस A कॉसेक थीटा, B सेक थीटा प्लस A कॉसेक थीटा, तो AC को अगर मैं H मान लूं तो H हो जाएगा B सेक थीटा प्लस A कॉसेक थीटा, तो वो चाह रहा है DH बाई डी थीटा, तो DH बाई डी थीटा हो जाएगा B सेक थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा सेक थीटा टैन थीटा प्लस A कॉसेक थीटा का हो जाएगा माइनस, तो बीच में माइनस ही कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा A कॉसेक थीटा कॉट थीटा। तो यहां से अगर आप DH बाई डी थीटा को जीरो रख देते हैं तो ये आ जाएगा B सेक थीटा टैन थीटा बराबर आ जाएगा A कॉसेक थीटा कॉट थीटा के, ठीक है। तो इसे साइन कॉस में चेंज कर लो, तो B कॉस थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा, और ये आ जाएगा A कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, तो यहां से आ रहा है साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल टू A बाई बी, तो टैन क्यूब थीटा आ रहा है A बाई बी, तो यहां से टैन थीटा आ जाएगा A की पावर 1/3 और B की पावर 1/3, टैन क्यूब थीटा आ रहा है A बाई बी, ये आ रहा है भाई। तो वैल्यू ऑफ H इज मिनिमम, तो यही मिनिमम है, यही मिनिमम होगा, एक ही तो क्रिटिकल है, यही मिनिमम होगा, ठीक है। और वो ये पूछ रहा है कि H की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। अच्छा, तो H होता है, देखो टैन थीटा अभी निकल के आया है आपका A की पावर 1/3 और B की पावर 1/3, अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है और ये A की पावर 1/3 है, ये B की पावर 1/3 है, तो अंडर रूट के अंदर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो A की पावर 2/3 प्लस B की पावर 2/3 हो जाएगा। तो H है आपका A कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा हो जाएगा साइन थीटा का उल्टा, तो कॉसेक थीटा हो जाएगा हाइपोट अंडर रूट A की पावर 2/3 प्लस B की पावर 2/3 अपॉन परपेंडिकुलर A की पावर 1/3 प्लस B सेक थीटा हो जाएगा कॉस थीटा का उल्टा, तो अंडर रूट के अंदर A की पावर 2/3 प्लस B की पावर 2/3 होल डिवाइडेड बाय हो जाएगा B की पावर 1/3, तो ये A की पावर 2/3, ये B की पावर 2/3, ये पूरा कॉमन आ जाएगा, तो H यहां से आ जाएगा, ये तो कॉमन आ जाएगा, ये तो दोनों में कॉमन है, और दोनों में कॉमन आने के बाद बचेगा A की पावर 2/3 प्लस B की पावर 2/3, तो ये सेम की पावर 1 है, सेम की पावर आधी है, तो सेम की पावर 3/2 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये E तक आ चुके हैं, E तक आ चुके हैं, ठीक है जी। बढ़ेंगे अपने अगले सवाल की तरफ। तो चलिए अपना अगला और आखिरी सवाल इस वीडियो का केस स्टडी का देखते हैं। तो क्या कह रहा है सवाल, ये कह रहा है शर्लिन एंड दार्यू पता नहीं भी क्या कहना चाह रहा है, कैसा नाम रखा है, खैर शर्लिन एंड दार्यू आर प्लेइंग लूडो एट होम ड्यूरिंग कोविड-19, ठीक है। वाइल रोलिंग द डाइस Sherlin's sister Raji observed and noted that the possible outcomes of the throw every time belongs to this set। भाई राजी जो है ये बिल्कुल खाली बैठी हुई लड़की है, और इस लड़की का काम सिर्फ और सिर्फ ये है, वो दोनों खेल रहे हैं शर्लिन और दार्यू, एक तो नाम बड़ा अजीब है, खैर वो दोनों खेल रहे हैं।
अब वो खेल रहे हैं तो शैलिन की जो सिस्टर है राजी वो ऑब्जर्व कर रही है और ये देख रही है कि डाइस पर 1 से लेकर 6 तक कोई एक नंबर आने वाला है। खैर ठीक है, तो सेट ए दिया है जो दोनों लोग खेल रहे हैं शर्लिन और डार्यू, और सेट बी दिया गया है 1 2 6 1 2 3 4 5 6 विच आर पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एनी डाइस। लेट आर सच दैट बी टू बी, मतलब जो डाल सकते हैं वो भी सेट बी से, जो निकलेगा वो भी सेट बी से, और सेट बी कंसिस्टिंग ऑल द फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर्स x, y इज डिविजिबल बाय x। देखिए जो b है उसके अंदर है 1 2 3 4 5 6। अब ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, देखिए रिफ्लेक्सिव तो होगा क्योंकि 1 1 आएगा, 2 2 आएगा, 3 3 आएगा, क्योंकि ईच एंड एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ एक्सेप्ट 0, 0 इसमें नहीं है, तो ऑल द 6 नेचुरल नंबर्स विल बी डिविजिबल बाय देमसेल्व्स। ये बात तो हमें समझ में आ गई, रिफ्लेक्सिव तो ये है, और ये ट्रांजिटिव भी है, लेकिन ये सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक क्यों नहीं है? क्योंकि अगर मान लीजिए 2,4 बिलोंग करता है, y इज डिविजिबल बाय x, तो 4 इज पहले x और फिर y आता है, तो 4 इज डिविजिबल बाय 2, बट 2,4 नहीं हो सकता क्योंकि 4,2 नहीं हो सकता क्योंकि 2 इज नॉट डिविजिबल बाय 4। डिविजिबिलिटी का मतलब है रिमाइंडर शुड बी 0, रिमाइंडर नहीं होना चाहिए, इसका मतलब होता है डिविजिबिलिटी, कंप्लीटली डिविजिबल। तो 2,4 तो बिलोंग करेगा रिलेशन से, बट 4,2 डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन, तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। ट्रांजिटिव ये होगा भाई, 4 डिविजिबल है 2 से, 6 डिविजिबल है 2 से, ठीक है, ए रिलेट करा बी से, बी रिलेट करा सी से, तो ए रिलेट करेगा सी से, तो ये सारी बातें इस तरीके से चलती चली जाएंगी, तो ट्रांजिटिव तो ये होगा। अगर ए डिविजिबल है बी से और बी डिविजिबल है सी से, तो पक्का ए सी से डिविजिबल रहा होगा, ये तो तय है, ये तय है। चलिए, तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा, तो रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नो सिमेट्रिक, ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी। राजीव वांट्स टू नो द नंबर ऑफ फंक्शंस, नंबर ऑफ फंक्शंस जानना चाह रहा है। तो अगर सेट ए में m एलिमेंट्स हैं, सेट बी में n एलिमेंट्स हैं, तो n की पावर m हो जाएगा। तो पहले सेट में कितने एलिमेंट्स थे? 2, और दूसरे में कितने एलिमेंट्स थे? 6, तो ये 6 की पावर 2 हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। लेट आर बी अ रिलेशन दिस एंड दिस, तो आर क्या है? रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, 1 2 है, 2 1 नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, 1 2 है, 1 3 है, 3 4 है, 1 4 नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, तो नन ऑफ दीज 3, कोई सा भी नहीं है। ठीक है। राजीव वांट्स टू नो द नंबर ऑफ रिलेशंस, रिलेशंस होती हैं 2 raised to the power नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, तो 2 की पावर 2 into 6, 2 की पावर 12 हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा। आर दिया हुआ है 1 1 1 2 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ये क्या है? ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है नहीं, 1 2 है तो 2 1 नहीं है। क्या ये ट्रांजिटिव है? क्या ये ट्रांजिटिव है? पहले देख लेते हैं ऑप्शन में, ये सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है तो ये भी हट गया, सिमेट्रिक नहीं है तो ये भी हट गया, सिमेट्रिक नहीं है तो ये भी हट गया, तो रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव अपने आप आ गया, चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी ट्रांजिटिव है या नहीं। ऑप्शन ही एक बचता है, ऑब्वियसली ये ट्रांजिटिव होगा। उम्मीद करता हूं आज के कराए गए हर एक क्वेश्चन को जो है वो आप अच्छे से समझ पाए होंगे, और अगली वीडियो आने ही वाली है, बस आप थोड़ा सा इंतजार करिए, और कुछ केस स्टडी या फिर बाकी चैप्टर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की बात करेंगे जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और पढ़ते रहिएगा।